नमस्ते दोस्तों। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां न बिजली है, न स्मार्टफोन, न पक्की सड़कें और न ही कोई बैंक। फिर भी लोग आज से कहीं ज्यादा खुश, सेहतमंद और संतुष्ट थे। आज हम समय के पहिए को 500 साल पीछे घुमाएंगे और देखेंगे 16वीं सदी के भारत का एक ऐसा गांव जो अपने आप में एक छोटा सा और आत्मनिर्भर संसार था। चलिए जानते हैं कैसा था हमारे पूर्वजों का वो दिलचस्प जीवन। 2. गांव की बनावट। 500 साल पहले गांव की बनावट प्रकृति के साथ घुली मिली होती थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा चौपाल होता था जहां बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा होता था। घर ईंट या सीमेंट के नहीं बल्कि मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बने होते थे। इन घरों में एसी नहीं थे, लेकिन मिट्टी की मोटी दीवारें गर्मियों में कुदरती ठंडक देती थीं। और क्या आप जानते हैं, तब चोरी का कोई डर नहीं था, इसलिए घरों के दरवाजे सिर्फ जानवरों से बचने के लिए लगाए जाते थे। 3. आत्मनिर्भरता और वस्तु विनिमय। इस समय की सबसे बड़ी खूबी थी आत्मनिर्भरता। गांव में कोई मॉल या बड़े बाजार नहीं थे। गांव के कारीगर ही सबकी जरूरतें पूरी करते थे। अगर किसान को मिट्टी के बर्तन चाहिए तो वो कुम्हार को अनाज देता था। लुहार खेती के औजार बनाता था और बुनकर पूरे गांव के लिए कपड़े बुनता था। पैसों का इस्तेमाल बहुत कम था, लेकिन हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर था और कोई भी बेरोजगार नहीं था। 4. शुद्ध खानपान और गोधन। तब लोगों की सेहत आज के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि खाना 100% शुद्ध था। बाजरा, ज्वार और रागी जैसे अनाज मुख्य आहार थे। हर घर में गाय भैंसें थीं और दूध घी की कोई कमी नहीं थी। लोग सूर्योदय से पहले जाग जाते थे और सूर्यास्त के तुरंत बाद खाना खा लेते थे। बिना किसी केमिकल वाली वो खेती लोगों को 100 साल तक निरोगी रखती थी। 5. सामाजिक न्याय और एकता। उस दौर में न्याय के लिए पुलिस स्टेशन या कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गांव के बुजुर्गों की पंचायत ही सबसे ऊपर थी। पंच बोले तो परमेश्वर माइनस, इस बात पर लोगों को अटूट भरोसा था। गांव में किसी एक के घर शादी होती तो पूरा गांव अपनी बेटी की शादी समझकर मदद करता था। रिश्तों में स्वार्थ से ज्यादा प्रेम और मान मर्यादा थी। 6. मनोरंजन और संस्कृति। बिना टीवी और इंटरनेट के भी जीवन बोरिंग नहीं था। रात को चौपाल पर बैठकर सुनी जाने वाली पुरानी कहानियां, भजनों की महफिल, लोक नाटक और मेलों का उत्साह ही मनोरंजन का साधन था। मेला सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि आसपास के 10 गांवों के लोगों के मिलन का केंद्र होता था। लोग लोकगीतों के जरिए अपनी संस्कृति को जिंदा रखते थे। 7. चुनौतियां और हकीकत। हालांकि ये शांत जीवन इतना आसान भी नहीं था। इलाज की सुविधाएं बहुत कम थीं, इसलिए कोई बीमारी फैलने पर सिर्फ वैद्य की जड़ी बूटियों का ही सहारा था। सफर के लिए सिर्फ बैलगाड़ियां थीं, जिससे छोटी सी दूरी तय करने में भी दिन निकल जाते थे। और अगर कभी सूखा पड़ता तो पूरा गांव कुदरत के सामने लाचार हो जाता था। 8. निष्कर्ष, आउटरो। दोस्तों, 500 साल पुराने उस गांव में भले ही आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वहां जो इंसानियत और शांति थी वो आज हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकते। वो गांव हमें सिखाता है कि कम जरूरतों में भी एक शानदार और सुखी जीवन जिया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हम आज के दौर में उस सादगी को वापस ला सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।